अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग पे खुश आमदीद। काफ़ी अजीब बातें सुनने में आ रही हैं जिससे क्रिकेट कम्युनिटी का और क्रिकेटर्स का अपकमिंग क्रिकेटर्स का दिल दुखता है। ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद पूरी कोशिश की गई, पूरा ज़ोर लगाया गया कि किसी न किसी तरह हमसाया मुल्क को खुश करके बाबर को कप्तानी से उतार दिया जाए और तमाम का तमाम मलमा जो है वो बाबर पे गिरा दिया जाए। ना किसी सिलेक्टर का नाम आया, ना बैटिंग कोच का, बॉलिंग कोच का, हेड कोच का, असिस्टेंट कोच का, हमें किसी का नाम नहीं आया। सारी छुरियाँ उन्होंने ना सारे अपने ना बाबर के अगेंस्ट कर दिए। ठीक है, कोई ना कोई बंदा तो पाकिस्तान में तो कल्चर है कि बंदा लबों के देता पानी है, तो वो बाबर जो अपने काम से काम रखते हैं, डेफिनेट कोई डाउट नहीं है इसमें कि उन पे क्वेश्चन मार्क आया, उनकी कप्तानी पे भी, उनकी बैटिंग स्टाइल पे भी। बाबर नो डाउट रन मशीन है, लेकिन उनको जो इम्प्रूव करना चाहिए, पहले 6 ओवर में उनका बैटिंग पे क्वेश्चन मार्क है कि उनको अपने साथ एक बंदा चाहिए होता है दूसरे एंड से तेज़ खेलने वाला, ताकि वो रोटेट करते रहें, उसको खिलाते रहें। ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बाबर आजम को, अगर वो कप्तानी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और अगर वो स्टार से सुपरस्टार बन रहे हैं, अगर वो लेजेंड बनना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें अपने अंदर डेफिनेट इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आज जो मेन व्लॉग है वो है फ़िटनेस के बारे में। बहुत चर्चा हो रहा है फ़िटनेस मसाइल ये, और 10 में से 8 बंदों ने, मैं इसको समराइज़ करके कहूँगा कि मिसाल दे रहा हूँ कि सब ने कहा जी पाकिस्तान का फ़िटनेस लेवल ठीक नहीं था। आई माई सेल्फ और तमाम क्रिकेटर्स एग्री करेंगे, वाकई फ़िटनेस लेवल बिलो एवरेज था। ट्रेनर किधर गया, उसकी छुट्टी नहीं हुई। जो पूरे एनसीए का ट्रेनिंग स्टाफ है उसमें किसी को नहीं पूछा गया कि भाई इसकी वजह कौन है, डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा गया, किसी से कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन फ़िटनेस लेवल पे क्वेश्चन मार्क था। और चेयरमैन ने सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी इस पर एक्शन लिया और कहा जी फ़िटनेस पे यकीनन वाकई फ़िटनेस के बारे में मुझे बहुत सी बातें पता लगी हैं, इस पर काम होना चाहिए। और डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने भी इस पर एक मीटिंग कॉल की और वहाँ पे भी डिफरेंट कोचिंग ने भी अपने कहा जी कि फ़िटनेस ये, फ़िटनेस वो, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये अल्लाह मतलब बनाना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने इन शॉर्ट उन्होंने कहा जी कि फ़िटनेस से लिया जाए। कारकर्दगी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बुरी रही, उन 15-16 प्लेयर्स की, और आपने फ़िटनेस टेस्ट अनाउंस कर दिए पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के। ये कौन सी मंतक है, कुछ समझ नहीं आई कि हार के वो आए हैं, फ़िटनेस टेस्ट उनके होने चाहिए। 102 अजला में, मेरे ख्याल 102 अजला में 2200 से ज़्यादा ऊपर क्रिकेटर्स फ़िटनेस टेस्ट में अपीयर हुए हैं, और जिनमें से 2200 में से मैंने 500 ने भी फ़र्स्ट क्लास नहीं खेलनी, क्योंकि जो फ़र्स्ट क्लास खेल रहे हैं आधे से ज़्यादा प्लेयर तो इंग्लैंड में ओवरसीज़ खेल रहे हैं। कोई समझ से बाहर है, कहीं हो क्या रहा है, उनके फ़िटनेस टेस्ट जुलाई जैसे वेदर में क्यों लिए जा रहे हैं एनीवेज। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही की वजह से लिए जा रहे हैं कि रिपोर्ट उनकी आई है कि फ़िटनेस टेस्ट होंगे जी, डोमेस्टिक जो टेस्ट होएगा, ब्लीप टेस्ट होएगा, 2 किलोमीटर भागना, बड़ी बड़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। और जो पाकिस्तान टीम के लाडले हैं, बाबर के अलावा कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो फिटनेस पे काम करो, क्रिकेट खेल रहा हो। शादाब खान दियारे गैर में लीग खेल रहे हैं, आजम खान कितने गैब उन्होंने फोड़ो 120 किलो तो जुस्से क्यों की करता पे कितने है। उसका फिटनेस लेके आए। जो वहाँ पे इसमें शाहीन शाह अफरीदी वो अपनी बुढ़ी ने बुलाया था, अपने सोरे का मैच देख रहे हैं, उसको बुलाएं, कटहरे में खड़ा करें, ग्राउंड में पूरी मीडिया को लाइव दिखाएं, पूरी दुनिया को, कि जिन्होंने हमारे खेल के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तानी क्रिकेट के, पाकिस्तान के जज्बात के साथ खेला है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान, आज़म खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, और सबसे पहले इमाद वसीर, मोहम्मद आमिर, इन लोगों को लेके आए सामने लाइव, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को इनका फिटनेस टेस्ट दिखाएं। इनके फिटनेस टेस्ट लें, इनके जो टेस्ट लें, इनके ब्लीप टेस्ट लें, इनको किलोमीटर भगाएं, इनके ब्रिज बनाएं, इनकी फिटनेस टेस्ट पता करें कि ये अनफिट प्लेयर क्यों लेके गए, जो सिलेक्टर इनको ले जाने वाले, और इनके फिटनेस टेस्ट होएंगे तो आवाम में सुकून आएगा। आपने फिटनेस टेस्ट ले लिए रीजनल प्लेयर के, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर के, अंडर 19 प्लेयर्स के जो अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। जग सही होती है पूरी दुनिया में, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने में आती हैं। और वही बात मैं रिपीट करूँगा कि जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास खेलनी है, 70% प्लेयर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज़ में ओवरसीज़ खेलने गए हुए हैं, और जो यहाँ पे मौजूद है उनको फिटनेस टेस्ट, उनके ज़िम्मे यही उम्मीद होगी कि शायद कहीं अल्लाह का करम हो जाए और हमें ये खेलने का मौका मिल जाए, जो बिल्कुल ही 10% चांस है। अल्लाह करे पाकिस्तान के सिस्टम में बेहतरी आए। सईद मोहसिन रज़ा नकवी के अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन जब तक 1990 और 1994 के प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जान नहीं छोड़ेंगे, ये मशवरे देने बंद नहीं करेंगे। मोहसिन रज़ा नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करते हैं कि इन बाबों से मशवरे ना करें,
کرنٹ پلیئر سے مشورہ کریں جس میں آپ کے پاس اعزاز چیمہ ہے، عمر گل ہے، کامران اکمل ہے، جو ابھی ریسنٹ ریٹائرڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان پرانے سے جان چھڑا لیں. یہ کبھی بھی کرکٹ کے حق میں مشورہ نہیں دیں گے، یہ وہ مشورہ دیں گے کہ انہوں نے خود کہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے. خدا پاکستان کرکٹ کو مزید تباہ ہونے سے بچا لیں. مذاق کی بات اگین وہی کہ فٹنس ٹیسٹ کی ضرورت پاکستان ٹیم کو ہے، ان کے ہونے چاہیے، ڈومیسٹک کے پلیئروں کو ہو گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے پھر آخری ہمیشہ بھی لوگ کی طرح یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ اور پاکستانی کرکٹ کے حال پہ رحم فرمائے، اور امید سے برقرار ہے کہ شاید کوئی اچھائی کی طرف چل پڑے ہماری کرکٹ. اگلے بلاگ پہ ملاقات کریں.